नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना। यह टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 11th में है। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मोल, जैसा कि आपको अणुभार बताया गया कि अणुभार को हम कार्बन 12 के सापेक्ष में मापते हैं। किसी भी तत्व अथवा यौगिक का अणुभार द्रव्यमान भावों की वह संख्या ये व्यक्त करता है कि उसका एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। अणुभार तत्व का और यौगिक का दोनों का ही निकाला जाता है। किसी तत्व का अणुभार, अगर हम जैसे हाइड्रोजन का अणुभार निकाल रहे हैं H2, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, H = 1। तो H2, यहाँ 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो H2 2 × 1 दैट इज 2। किसी भी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भार का योगफल ही उस तत्व का अणु भार होता है। और अगर यौगिक है तो किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणु भारों के योगफल को हम उस यौगिक का अणु भार कहते हैं। जैसे CO2, जिसमें कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। एक कार्बन है तो 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुणित 2, तो 12 + 32 = 44। तो इस आधार पर हम अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार के बाद ग्राम अणुभार बताया गया, जिसको मोल भी कहते हैं। किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार की संख्या को मोलों की संख्या भी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम्य भार भार, द्रव्यमान, मात्रा सब एक है केमिस्ट्री में। पदार्थ का ग्राम्य भार और बटे में पदार्थ का अणु भार। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज ये ध्यान देंगे कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में पदार्थ का द्रव्यमान उसकी ग्राम अणुभार के बराबर होगा। पदार्थ का द्रव्यमान उसके ग्राम अणुभार के बराबर होता है और उसमें अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है, जिसको हम अवोगाद्रो संख्या कैपिटल N कहते हैं। तो 1 मोल में पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, उसके ग्राम अणुभार के बराबर। जैसे हाइड्रोजन है तो 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम, या 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल है, 1 मोल। और 1 मोल हाइड्रोजन बराबर 2 ग्राम हाइड्रोजन बराबर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो ये 3 चीज एक दूसरे से कोरिलेट है, ये ध्यान देना आपको। और अगर पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो STP या NTP पर उसका वॉल्यूम आयतन 22.4 लीटर होता है। ये चौथा रिलेशन केवल गैस के लिए है, उसमें भी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, हर कंडीशन पे नहीं। ये पहले 3 कंडीशन कि 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम अणुभार के बराबर होगा, उसमें अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होगी। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये 3 रिलेशन ठोस, द्रव, गैस सभी पदार्थों के लिए है। लेकिन
जो चौथा रिलेशन है ये केवल और केवल गैसीय पदार्थों के लिए है, वो भी एसटीपी पर। अब इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका द्रव्यमान उसके अणुभार के बराबर 44 ग्राम। अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन 1 मोल का द्रव्यमान जब पूछा जाएगा तो ग्राम अणुभार के बराबर, अणुभार के बराबर नहीं, तो 44 ग्राम 44 ग्राम। और उस 44 ग्राम या 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या, कितने CO2 के अणु होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और CO2 चूंकि गैस है तो एसटीपी पर 1 मोल या 44 ग्राम CO2 या 6.022 इंटू 10 पावर 23 अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होगा। तो ये तीनों रिलेशन जो शुरू के वो ठोस, द्रव, गैस सबके लिए है, जबकि चौथा रिलेशन केवल गैस के लिए और वो भी एसटीपी पर। ये ध्यान देना होगा। अब मोल कॉन्सेप्ट, जब भी आप केमिस्ट्री से जुड़े रहेंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट और मोलों की संख्या आपको हमेशा हर चैप्टर में लगभग इसका यूज होते हैं, तो इसको ध्यान देना है इस स्टेज पे हर क्लास में। तो अगर हम H2O की बात करें, H2O हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 16, तो H2O का अणु भार 18 हो जाएगा और 18 ग्राम H2O 1 मोल H2O के बराबर होगा। और 18 ग्राम H2O या 1 मोल H2O, अगर ये पूछा जाए कि 18 ग्राम H2O में कितने मोल है, 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। जरूरी कि आपसे 18 ग्राम पूछा है, 1.8 ग्राम में पूछ सकता है। तो अगर पदार्थ का द्रव्यमान 1.8 ग्राम है तो उसके मोलों की संख्या 1.8/18, 1.8 बटे 18, 1/10 या 0.1। तो वहां पर H2O के मोलों की संख्या 0.1 होगी और वहां पर अणु की संख्या अगर पूछ रहा है, अणुओं की संख्या, तो 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, तो 0.1 मोल में 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.022 इंटू 10 पावर 22 मोल अणु हो जाएंगे। और H2O चूंकि द्रव है, सामान्यतः पर वो द्रव होता है, गैसीय अवस्था में नहीं है, इसलिए हम ये रिलेशन उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मोलों की संख्या दे रहा है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे नाइट्रोजन तत्व है लेकिन इसका अणु सूत्र N2, तो नाइट्रोजन परमाणु भार 14 होता है, तो N2 का अणु भार 28 ग्राम। अब 28 ग्राम नाइट्रोजन का में मोलों की संख्या अगर पूछ रहा है तो 1 मोल होगा, और अणुओं की संख्या पूछेगा तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 अणु होंगे। और एसटीपी पर 28 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन 22.4 लीटर। अगर 28 ग्राम की जगह 2.8 ग्राम ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स आपका ऐसे ग्राम में भार बटे अणु भार, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.1 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स 0.1 हो जाएंगे, द्रव्यमान दिया ही 2.8 ग्राम, अणुओं की संख्या तब 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, और तब आयतन 2.24 लीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है, तो 0.1 मोल का ऐसे निकाल लें। और अगर आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हो, जैसे कहते हैं कि एसटीपी पर 5.6 लीटर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 5.6 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, या नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी,
या मोल्स कितने होंगे, तो आप ऐसे कह सकते हो कि चूंकि एसटीपी पर 22.4 लीटर बराबर 4 लीटर नाइट्रोजन बराबर 1 मोल नाइट्रोजन, इसलिए 1 लीटर नाइट्रोजन बराबर 1/22.4 मोल नाइट्रोजन, इसलिए अब 5.6 लीटर है तो 5.6 लीटर नाइट्रोजन बराबर 1/22.4 गुणते 5.6, तो यहां पे आप भाग दोगे तो 1/4 या 0.25, तो इस तरह से ये 0.25, तो मोलों की संख्या कितनी होगी 0.25। अब उसका द्रव्यमान पूछ रहा है, तो 22.4 लीटर का द्रव्यमान अगर नाइट्रोजन है तो एसटीपी पर 22.4 लीटर या 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 ग्राम, तो 1/4 मोल का 7 ग्राम आ जाएगा। अणुओं की संख्या भी 1/4 हो जाएगी। अवोगाद्रो संख्या आप जानते हो 6.022 into 10⁻23, तो 1 मोल नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या इतनी है 1/4 में आप 4 कर देंगे 1.5 समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो इस आधार पर हम चारों चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं मीथेन के लिए, CH4 मीथेन का अणु भार पहले हम निकालेंगे। कार्बन का 12 परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 गुणित 4, 12 4 16, तो मीथेन का अणु भार 16 हो जाएगा। अब इसमें अगर 16 ग्राम या मान लीजिए 8 ग्राम मीथेन के लिए पूछ रहा है कि 8 ग्राम मीथेन में CH4 में इसके मोलों की संख्या कितनी है, तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार 0.5। इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, तो 0.5 मोल में कितनी होगी, तो 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23, तो 8 ग्राम मीथेन के अणुओं की संख्या 3.011 इंटू 10⁻23 हो। अब इसमें परमाणुओं की संख्या अगर पूछ रहा हो तो मीथेन के एक अणु में कुल परमाणु कितने हैं, 1 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 5 परमाणु हैं, तो 8 ग्राम मीथेन में मीथेन के अणुओं की संख्या इतनी है और मीथेन के एक अणु में 5 परमाणु हैं, तो इसमें हम 5 से गुणा करके कुल परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। जो हम 8 ग्राम मीथेन में मीथेन के अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, एक अणु में 5 परमाणु, तो इतने अणु में 3.011 इंटू 10⁻23 अणु में कितने परमाणु होंगे, तो 5। अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो मीथेन के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तब इस संख्या में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो मीथेन के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 1 होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन है तो 6 + 4 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है एक अणु में, तो 8 ग्राम मीथेन में मीथेन के अणुओं की संख्या इतनी है 3.0 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, तो 8 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अणु में 10, तो 3.011 इंटू 10⁻23 अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का 1 भाग बढ़ जाएगा 23 से 24। इस आधार पर आप मोल का आंसर, और ये ध्यान रखेंगे 4 चीजें हैं गैस के लिए, मोलों की संख्या, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में जो अणु भार के बराबर है, और अणुओं की संख्या जो अवोगाद्रो संख्या के बराबर है,
जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है, जिसको कैपिटल एन से भी व्यक्त करते हैं। और चौथा जो रिलेशन गैस के लिए है कि 1 मोल के एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर है। इन चारों में से कोई एक चीज देकर आपको शेष 3 चीज ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या है। 1 मोल कोई भी पदार्थ, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, 1 मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? उस पदार्थ के ग्राम अणुभार के बराबर होगा। उसमें अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है। इस संख्या को कैपिटल एन से भी व्यक्त करते हैं। और अगर वो पदार्थ गैसीय है तो उसमें आयतन कितना होगा? तो 22.4 लीटर, वो भी एसटीपी पर। अब अणुओं की संख्या अगर ज्ञात हो गई तो उसके आधार पर परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या किसी पर्टिकुलर परमाणु की संख्या जो भी पूछी जाए, वो सभी आप प्रश्न या क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रासायनिक विज्ञान के मूल अवधारणाओं में, ये आगे के क्लासेस में भी न्यूमेरिकल्स में ये यूज में आते हैं। इसको आप ध्यान से समझते रहेंगे। Thanks for watching this channel, Suga Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.